मेरे भाई ने एक दिन मुझे पहले कहा था मैं सबकी दावत करने लगा हूँ, आप भी आना। बहन का मैं बहुत दूर रहती, मैं नहीं आ सकती। कोई कांटेक्ट नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई इंसानियत के नाते भी नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसी दावत करनी है कि सारे खानदान को इकट्ठा करना है, सबको इकट्ठा किया और इस वाकये को हम कभी नहीं भूल सकते। बस ये समझ ले कि क़यामत ही आ गई और इसका कभी हमें इल्म भी नहीं था, क्योंकि हम बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो बस खुदा की जात पे यकीन है कि वो जो भी करे बेहतर करे और अच्छा उनके लिए करे। बेशक हम जितना मर्जी कर ले, लेकिन उनके माँ बाप की कमी नहीं पूरी कर सकते। भाई को भी उसने मौके पे शूट कर दिया। भाभी को और नाजिया को भी इसने अपनी तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन बस खुदा की मर्जी थी, उसकी जिंदगी है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इचरा के इलाका अली पार्क में क़यामत गुजर गई। एक मसीही खानदान पर ईस्टर वाले दिन क़यामत ढा दी गई। क़यामत किसने ढाई? वो भी अपना ही था। इस घर की लड़की नाजिया, जिसकी मंगनी नदीम नामी लड़के से होती है, लेकिन उसके चाल चलन के बायस शादी से इनकार कर दिया जाता है। वो चंद ही रोज में इसकी रंजिश रखता है। बहुत सारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो दिल में रंजिश रखता है और ईस्टर वाले दिन घर में आता है और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिससे 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं और 2 अफराद शदीद जख्मी हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया की बहन, मकतूल सरफराज की बहन। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शाजिया। बाजी, क्या वाकया हुआ इस घर में? बस ये समझ ले कि क़यामत ही आ गई और इसका कभी हमें इल्म भी नहीं था, क्योंकि हम बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग थे और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे। तो बस रिश्ते की ना की वजह से उस लड़के ने ये सब कुछ किया, क्योंकि पहले वो ठीक था लेकिन बाद में उसने काम काज करना छोड़ दिया। बुरे काम उसके अंदर थे, लेकिन हर माँ बाप बहन भाई चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में रहे, लेकिन उसके काम ऐसे नहीं थे, जिसके बायस मेरे भाई को अपना इरादा चेंज करना पड़ा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इज्जत के साथ उसके घर वालों को बुला के मना कर दिया कि हम आपके साथ अपनी बेटी को आपके बेटे के साथ नहीं ब्याहेंगे। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। 11 दिनों के बाद अचानक से ईस्टर वाले दिन शाम को घर में उसने एंट्री की है। भाई का वेट कर रहा था कब से गली के कोने में खड़े होके। जैसे भाई ने बाइक खड़ी की है, भाई ने अपनी बेटी को आवाज दी और उसने गन पॉइंट पे उसको अंदर लिया। तो बच्चों ने पापा को देख के जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बच्चों को ऐसी तरबियत थी कि कोई भी आ जाए, आप लोगों ने नहीं खोलना, पहले बड़ों को बताएं। उसने ऐसे काम किए कि भाई को भी उसने मौके पे शूट कर दिया। भाभी को और नाजिया को भी इसने अपनी तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन बस खुदा की मर्जी थी, उसकी जिंदगी है। और मेरे सबसे छोटे भाई को उसने एक गोली इसके बाजू पे लगाई है और मेरे भाई ने इसको पकड़ने की कोशिश की है, दूसरी भी लगाने की कोशिश की, लेकिन ये वॉशरूम के अंदर चले गया। बाजी, 3 लोग तो मौका पर ही जाम बहक हो गए। और जख्मी कितने लोग हैं? जख्मी 2 लोग हैं। सबसे छोटा भाई, उसके बाजू में गोली लगी है। एक तरफ से लगी, दूसरी तरफ से निकल गई। वो तो अभी शुक्र है कुछ बेहतर है और डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। लेकिन नाजिया जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाजू का ऑपरेशन हुआ है, उसको 3 गोलियां लगी हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। ये देख लो कि अभी वो ना बोल सकती है, अभी इतना न खा पी सकती है। उसको 3 गोलियां लगी हैं, एक उसके बाजू पे, उसने उसके दिल पे लगाई है, लेकिन वो लगी दिल पे लगी नहीं है। तो एक उसने ये गर्दन गले में मारी और आंख के पास से बाहर निकल गई। तो भाई को ये था कि बाप के बाद मैं ही बाप, तो मैं अपनी बहन कैसी जगह रिश्ता करूं जहाँ मेरी बहन खुश रही। जाहिर बात है, भाई चाहते हैं कि हमारी बहनें जो वो रानियां बन के रहें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई को तो यही था कि हमारी बेटी उस घर में जाए जहाँ पे इसको इज्जत से इसको रखा जाए, ये नहीं कि शराबी या फिर नशे में इंसान कोई हो। तो बस वो उसके ऐसे बुरे काम थे। तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी चल रही थी मामूल के मुताबिक। ये भी अपने काम कर रहे थे कि ठीक है। बाजी, सारे सानहे के बाद तो नदीम के घर वालों ने आपके साथ कोई राब्ता किया, इज़हार यकजहती किया कि आपके घर के जनाजे उठे हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई कांटेक्ट नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। कोई इंसानियत के नाते भी नहीं आया कि बहू और बेटा इस दुनिया से चले गए, बच्चियां यतीम मस्कीन है। बाजी, FIR हो गई है इस मामले की? उसी दिन ही पुलिस आई थी। काफी उसी किसी ने हमारे मोहल्ले में से इतला कर दी थी। कोई गिरफ्तार भी किया पुलिस ने?
उसकी बहन शमा पे रहती है, पुलिस ने पूछा था कि उसके बहन भाई कोई आसपास रहते, उन्होंने बताया, अच्छा, उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा था, बहुत अच्छे तरीके से उनको पाला था, बहुत लाड प्यार में। माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत प्यार करते थे। तो वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसे ही थे कि कभी उनको बेटों से कम नहीं समझा, और बहनों के साथ भी ऐसे। नाराजगी भी थी लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे ही कोई उनकी नाराजगी नहीं होती थी। बहुत अच्छे तरीके से बाप की जगह उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। बाप की वफात के बाद उसने बाप की जिम्मेदारियां संभाली, जी। बहनों को भी और उनका हक दिया, उसी बाप वाला प्यार दिया। इस घर में आपने ईस्टर की खुशियां मनाने आना था, आज आप इस घर में भाई के जनाजे पर आई, भाभी के जनाजे पर आई, भाई तो याद आता होगा। मेरे भाई ने एक दिन मुझे पहले कहा था मैं सबकी दावत करने लगा हूँ, आप भी आना। बहन का मैं बहुत दूर रहती, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसी दावत करनी है कि सारे खानदान को इकट्ठा करना है, सबको इकट्ठा किया। और इस वाकये को हम कभी नहीं भूल सकते कि बिल्कुल बेकसूर होते हुए भी कोई गुनाह नहीं कि उसकी हमें सजा मिली, खासकर उन बच्चियों को जिनको भी कुछ नहीं पता, उनके साथ इंसाफ किया जाए। उनके साथ जुल्म हुआ बहुत। बाजी। जो सरफराज की, रजिया की 3 बेटियां हैं, अब उनकी कफालत कौन करेगा? आप बेशक जानते हैं इस घर की कंडीशन को। अब्बू के बाद भाई सरफराज थे, लेकिन अभी उनके बाद कुछ हमें नजर नहीं आ रहा कि वो खुद अपनी फैमिली वाला, अपने बच्चों वाला है। बेशक वो करेगा, लेकिन आप जानते हैं आजकल के हालातों के बारे में। और नाजिया मेरी बहन जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका भी इलाज चल रहा है। तो इसलिए मैं आपके सामने क्या कह सकती हूँ कि क्या उनके साथ कौन करेगा। क्योंकि बाजी ये घर किराए का है। बिल्कुल। आपकी जो भतीजियां हैं, उसकी जाहिर बात है वो किसी न किसी के पास जाएंगी। भाई हैं जो आपके, वो शादीशुदा अपने बच्चों वाले हैं। जो दादी हैं वो बुजुर्ग हो गई हैं। इन बच्चियों को कौन पालेगा, इनकी कौन कफालत करेगा, ये क्या आपने सोचा? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो बस खुदा की जात पे यकीन है कि वो जो भी करे बेहतर करे और अच्छा उनके लिए करे। बेशक हम जितना मर्जी कर ले, लेकिन उनके माँ बाप की कमी नहीं पूरी कर सकते। बाजी बच्चियां छोटी हैं या पढ़ रही हैं? बच्चियां, सबसे बड़ी बेटी उनकी 14 साल की 9th में है, उससे छोटी बेटी 12 साल की है, वो 5 में है, और छोटी बेटी 7 साल की है, वो प्ले ग्रुप में है। बच्चियां जो हैं वो तालीम को कंटिन्यू रख सकेंगी? हमारी तो यही कोशिश है और भरपूर कोशिश रहेगी, लेकिन हालातों को देखते हुए आपके सामने है। लेकिन हम लोगों ने, बल्कि सबने सुना है कि दानिश स्कूल के बारे में, कि बहुत अच्छा स्कूल है, वो हमारी हुकूमत बहुत अच्छा स्कूल शहबाज चलेगा, शरीफ ने बनाए हैं वो स्कूल, तो गरीबों की हेल्प के लिए। तो आज हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि हम खुद मुस्लिम लीग की जमायत से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इन बच्चियों के लिए उस स्कूल में उनकी हेल्प की जाए। मरियम नवाज खुद एक जो औरत है और औरतों के हकूक के बारे में लड़ती हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और उनसे ये दरख्वास्त है कि इन बच्चियों की कफालत की जाए और इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया बाजी। हमारे साथ मौजूद थी मकतूल सरफराज की बड़ी बहन। उनका कहना था कि ये हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया, इस घर का कफील मारा गया, बच्चियों की माँ मारी गई, बच्चे मस्कीन और यतीम हो गए, किराए का घर है। जी, मकतूल सरफराज की बहन का कहना था कि दानिश स्कूलों का हमने बड़ा सुना, लेकिन आज शहबाज शरीफ के अपने शहर लाहौर से इन बच्चियों को उस दानिश स्कूल की भी जरूरत है और एक छत की भी जरूरत है। दोनों माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। आज शहबाज शरीफ की जरूरत है, आज उस स्कूल की जरूरत है जहां पर सरफराज की तीनों बच्चियों को पढ़ाया भी जाए और उनको छत भी मैसर आ सके। उनका एक स्लोगन है कि मैं अपने सूबे में अपनी हुक्मरानी के दौरान किसी मजलूम खातून पर जुल्म नहीं होने दूंगी, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगी। तो आज आपके शहर लाहौर की 3 बच्चियों को, जिनके माँ बाप को गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया गया, आज उनको आपकी जरूरत है। आपको उनके घर आना चाहिए, उनके घर पर शफकत भरा हाथ रखना चाहिए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।